हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और आज हम इस सीरीज में पार्ट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री, डलबर्जिया, एक्सेसिया, ल्यूसेनिया, ऑल द अबव। ये जो सारे ट्रीज़ हैं ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज़ हैं। हमारा जो आंसर है वो यहाँ होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। वन महोत्सव 1950 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी शेप्ड और स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ स्वैम्प ट्री। इसको हमने डिस्कस किया था कि जो स्वैम्पी एरियाज़ होते हैं या फिर मैंग्रोव वाले एरिया हैं वहाँ पे न्यूमोट्रॉफ पाए जाते हैं। ये एरियल रूट्स होती हैं और गैसियस एक्सचेंज के लिए इनकी एक स्पेशल टाइप से ये बाहर निकली हुई होती हैं स्वैम्पी एरिया में। सी हमारा आंसर होगा। ये इस तरीके की रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं ये, और मैंग्रोव वाले इलाके में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमाटोफर। इनके एग्जाम्पल पूछे हैं, हेरिटेरा, ब्रूगुएरा, ए एंड बी एंड नन। जो ए एंड बी हैं दोनों ही एग्जाम्पल हैं इन रूट्स के। हमारा जो आंसर है वो यहाँ होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ लिग्नोट्यूबर। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूकलिप्टस जो है वो एग्जाम्पल है लिग्नोट्यूबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस दैट डील्स विद द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पीरियोडिक इवेंट्स। इसको कहेंगे सिल्वीकल्चर, फिनोलॉजी एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड नन। यहाँ पे ये कहलाएगी फिनोलॉजी। ये डील करती है टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पीरियोडिक इवेंट से। आंसर हमारा होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ इवन एज वुड्स कॉल्ड। इसको कहेंगे इवन एज्ड या रेगुलर फॉरेस्ट या ए एंड बी और नन। आंसर होगा सी। इवन एज वुड वाली जो फॉरेस्ट है वो कहलाएगी इवन एज्ड एंड रेगुलर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट्स अकर इन सेपरेट फ्लावर्स ऑन द सेम ट्री द स्पीसीज इज सेड टू बी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर पार्ट यहाँ सेपरेट फ्लावर्स में हो ऑन द सेम ट्री, तो यहाँ पे जो ये स्पीसीज है ये कहलाएगी मोनोसियस, और अगर अलग अलग प्लांट पे हों तो डायोसियस कहलाती है। यहाँ पे आंसर होगा मोनोसियस, क्योंकि यहाँ पूछा है कि सेम ट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट इंडिसेस फॉर एस्टिमेटिंग पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए साइट। CVP इंडेक्स, इकोलॉजिकल इंडेक्स एंड प्रेसिपिटेशन इफेक्टिव इंडेक्स एंड ड्राइनेस फैक्टर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक इंडेक्स है वो है CVP इंडेक्स। इससे पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है। आंसर होगा ए। यहाँ CVP का जो फुल फॉर्म है वो होता है क्लाइमेट और वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोफेशन डीलिंग विद मेंटेनेंस ऑफ ऑर्नामेंटल ट्री इज कॉल्ड। ये कहलाती है अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसर पिट्स इज सूटेबल फॉर। जो लोमी सॉइल होती है एंड ड्राई रीजन है वहाँ ये जो पिट्स हैं ये सूटेबल होते हैं इस तरीके की सॉइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीफ स्टेम इज कॉल्ड द। जो लीफ स्टेम है उसको कहते हैं पिटोयल। जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज इज कॉल्ड। सो ये कहलाता है डेंड्रोलॉजी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यू क्वेश्चन है ए ट्री स्प्राउट्स अराइजिंग फ्रॉम द रूट और स्टम्प इज कॉल्ड। सो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसको कहते हैं कोपाइस। और इस तरीके से जो फॉरेस्ट रीजनरेट होता है उसको कहते हैं कोपाइस फॉरेस्ट। और सीड से जो फॉरेस्ट जनरेट होता है उसको कहते हैं हाई फॉरेस्ट। और कोपाइस वाले को लो फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन्स इज कॉल्ड। सो इसको कहते हैं कैंडल्स। पाइन्स पे जो नई ग्रोथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया सिल्वीकल्चरल सिस्टम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्रॉप, टेंडिंग ऑपरेशन, मोड ऑफ रीजनरेशन, ऑल द अबव। सो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है वो है मोड ऑफ रीजनरेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो फॉरेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सो जो कोपाइसेस है इनसे ओरिजिनेट होते हैं लो फॉरेस्ट। और जो हाई फॉरेस्ट है वो सीड से जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फॉर्म ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। सो इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस और सब्सटेंस टू द सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। सो यहाँ इस रिफ्लेक्टिविटी को कहते हैं एल्बेडो। सो जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया विच डिफर फ्रॉम द जनरल क्लाइमेट इज। सो यहाँ लोकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं यानी थोड़े एरिया की यहाँ बात की जा रही है तो इसको कहेंगे माइक्रो क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज। सो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इन्वायरमेंट के साथ उसके रिलेशन की स्टडी को कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ स्टेज इन सक्सेशन इज कॉल्ड। सो यहाँ जो सीरीज है सक्सेशन के स्टेज की वो कहलाती है सेर्स। सो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नेचुरल सक्सेशन इज पुश्ड बैक टू सेवरल स्टेज ड्यू टू नेचुरल और बायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड। सो ऑप्शन है रेट्रोग्रेशन, रिग्रेशन, ए एंड बी एंड नन। सो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा सी, ए एंड बी दोनों ही यहाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर वॉज रिटन बाई। सो ये लिखी गई है खन्ना के द्वारा। सो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड बाई इंडिकेटिव स्पीसीज, rate of growth of trees, total volume of trees and all of the above। सो आंसर होगा डी। यहाँ पे इन सब से एश्योर की जाती है साइट क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ए मेजर ऑफ द रिलेटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए साइट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड। सो देखेंगे कि कौन सा है मेजर करने के लिए रिलेटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी साइट की। सो साइट फैक्टर, साइट क्वालिटी एंड ए एंड बी एंड नन। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। साइट क्वालिटी मेजरमेंट का तरीका है यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी देखने के लिए किसी साइट की पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज हाइट ऑफ द डोमिनेंट ट्री इन ए स्टैंड। सो जो एवरेज हाइट है डोमिनेंट ट्री की वो कहलाती है टॉप हाइट। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज। सो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हैं डाइट्रिक ब्रेंडिस और इनको कहा जाता है इंडियन जो फॉरेस्ट्री हैं उनके फादर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ कि फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री किसको कहा जाता है। सो ये है डाइट्रिक ब्रेंडिस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सोइल इज कॉल्ड। सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, ए एंड बी एंड नन। सो जो पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है सोइल में, सो वो कहलाएगा सोइल टेक्सचर। सो जो आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। सो जो ऑक्साइड्स हैं आयरन और एल्यूमिनियम के उनको कहते हैं सेस्क्यूसाइड्स। सो आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द ट्रंक एंड ब्रांचेज ऑफ अदर प्लांट फॉर नरिशमेंट इज कॉल्ड। सो हमने देखा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट पे यहाँ पे ग्रो करते हैं नरिशमेंट के लिए, उसी पे डिपेंड होते हैं। सो जो आंसर है वो यहाँ होगा सी। और ईपीफाइट्स को हमने देखा था कि ईपीफाइट्स है वो दूसरे प्लांट पे यहाँ पे ग्रो तो करते हैं लेकिन वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। नेक्स्ट इधर है क्लाइंबर्स वगैरह, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम इज ए फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो हम सब जानते हैं कि जो राइजोबियम है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द साइट क्वालिटी इज एनुअल इंक्रीमेंट। सो जो मीन एनुअल इंक्रीमेंट होता है ये बेस्ट इंडिकेटर होता है साइट क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड द फॉरेस्ट में बी नेम्ड एज। सो सीड से जब ऑब्टेन किया जाता है फॉरेस्ट तो वो कहलाता है हाई फॉरेस्ट, और कॉपाइस से किया जाता है तब वो कहलाता है कॉपाइस फॉरेस्ट। इसको लो फॉरेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूविंग डेड डाइंग डिजीज्ड एंड सप्रेस्ड स्टेम ड्यूरिंग थिनिंग प्रोसेस इज। सो जो डेड हो चुके हैं इस तरीके के स्टेम्स को हटाने की जो प्रोसेस है थिनिंग की उसको कहते हैं ए ग्रेड लाइट थिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। सो यहाँ इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 1952 में। सो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फॉर्म ऑफ ट्री इज कॉल्ड। सो जो लाइट का इफेक्ट है उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज इज पॉलिनेटेड बाय बैट्स। सो बैट्स के द्वारा पॉलिनेटेड की जाती है स्पीसीज, उनको कहते हैं एंथोसेफलस। सो जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया कम्स अंडर। सो जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है वो आता है इंडिया में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में। सो जो बी है वो हमारा आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। सो विंड के द्वारा जो पोलिनेशन किया जाता है उसको कहते हैं एनेमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। सो बर्ड्स के द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं जूफिली। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। सो इसको कहते हैं एंटोमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी विच इज़ विजिबल टू ह्यूमन आई इज़ नोन एज। सो यू कैन सी लाइट देख सकते हैं हम, टेम्परेचर नहीं, मॉइस्चर नहीं, विंड नहीं। सो ए है वो हमारा आंसर है यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द ट्री लाइन इज़ फाउंड अराउंड। सो पूछा है फ्रॉम MSL, यहाँ आंसर होगा 3500 m। यहाँ MSL का मीन है मीन सी लेवल। सो इससे 3500 मीटर ऊपर ट्री लाइन पाई जाती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए टोपोग्राफिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एस्पेक्ट नो, स्लोप यस, एक्सपोजर नो एंड नन नो। सो जो स्लोप है वो एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच द स्लोप फेस इज नोन एज। सो जो ये डायरेक्शन होती है जिधर जो स्लोप फेस है इज नोन एज, ये कहलाती है एस्पेक्ट। सो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैजुरियाना रूट नोड्यूल आर फॉर्म्ड इन एसोसिएशन विद। सो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ फ्रेंकिया के साथ एसोसिएशन से ये बनते हैं। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द इंडियन फ्लोरा इज। सो यहाँ हमारा आंसर होगा एस्टेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकिंग रूट्स ऑफ पैरासाइट्स आर। सो ये कहलाती हैं होस्टोरिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पैरासाइट की रूट्स होती हैं सकिंग रूट्स, इनको होस्टोरिया कहते हैं। सो ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ टीक इज। सो ये है बर्मा, एंड जो मैंगीफेरा इंडिका है उसका ओरिजिन भी बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फिनोमेना एट वेरी लो टेम्परेचर इज़ कॉल्ड। सो लो टेम्परेचर पे जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। सो क्रायोजेनिक्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिल्विक्स इज। सो सिल्विक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सिल्विकल्चर कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप्स विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट इज। सो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके रेफरेंस के साथ ट्री की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना कहलाता है सिल्विक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज बोथ डेसिडुअस एंड एवरग्रीन। सो जो सेंटलम एल्बम है ये जो स्पीसीज है ये डेसिडुअस भी है एंड एवरग्रीन भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर इन विच ए गिवन स्पीसीज प्रोड्यूस अबंडेंट फर्स्ट ईयर सीडलिंग। सो मास्ट ईयर, सीडलिंग ईयर, बोथ ए एंड बी, एंड ऑल द अबव। सो आंसर होगा सी, मास्ट ईयर, सीडलिंग ईयर। इनमें जो स्पीसीज है वो काफ़ी सारे सीडलिंग्स है वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what poisonous alkaloid is extracted from tobacco leaves and widely used as insecticide। सो जो टोबैको लीव्स होती हैं इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये। जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी, रोटेनन आंसर है। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है 50 क्वेश्चंस को। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट सेकंड में हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।